नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांक और आप देख रहे हैं प्रियांक कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से हम क्या क्या चीज़ चला सकते हैं। तो गाइज मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि मैं इसका पूरा वीडियो अपलोड करूंगा और उसमें मैं स्ट्रक्चर, वायर और इन्वर्टर और बैटरी यानी कि टोटल जो हमने यहाँ सिस्टम लगाया है तो उसकी पूरी नॉलेज मैं देने वाला हूँ। उसका रेट भी बताऊँगा और ये हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है ये किस पर्पज़ से बनाया है, कि इसका फ़ायदा क्या है और जो हमारी बैटरी है वो बैटरी कितने रुपए की है, कितने AH की है। तो यानी कि कुल मिला के टोटल इसका प्राइस भी मैं आज आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और जो भी आपके दिमाग में डाउट हो तो डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और टाइम रहते हैं आप कॉल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो एक फ्रेमिंग वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमारा हाइट में ज़्यादा है, वो इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे साइड में दीवार है, दीवार की छा ना आए इसकी वजह से हमने थोड़ी सी स्ट्रक्चर की हाइट ज़्यादा। और जो इसका रेट आता है वो आता है 9 रुपये पर वाट के हिसाब से। हम इसमें स्ट्रक्चर, वायर और फिटिंग यानी कि टोटल चीज़ देते हैं आपको बिल्कुल कंप्लीट करके। 9 रुपये पर वाट के हिसाब से हमारा इंस्टॉलेशन चार्ज होता है। तो इसका जो प्राइस आएगा आपका, ये 4 पैनलों का स्ट्रक्चर बनाया है, कुल मिलाकर 1300 वाट का स्ट्रक्चर हमने बनाया है यहाँ पे। तो 1300 वाट का ही पेमेंट लगेगा यहाँ, क्योंकि अभी क्या ना यहाँ पे हमने 3 पैनल लगाए हैं, नेक्स्ट टाइम इसमें 1 पैनल और बढ़ेगा तो उसका हम कोई चार्ज लेने वाले नहीं है इसका। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम यहाँ पे एक क्लिप लगा रहे हैं। अब इस स्ट्रक्चर पे हमने सोलर पैनल रख दिया है। सोलर पैनल रखने के बाद यहाँ पे हमने ये एक एंगल है, जिस एंगल का हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है वो उसी का छोटा एक पीस है। तो हमने कुछ इस तरीके से लगाया है, बट हमने यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखा है ताकि हमारा पैनल का सेल ना ढक जाए। तो यहाँ पे एक छोटा सा पीस हमने लगा दिया है एंगल का। अब इसका जो दूसरा पीस है वो ऊपर लगेगा और बाकी का साइड में लगेगा। तो उससे पहले यहाँ हम वेल्डिंग करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने छोटा सा एक एंगल का पीस काट के लगाया है। अब ऐसे ही हमें ऊपर लगाना है, इसी तरीके से हम 3-4 जगह और लगाएंगे। अब इससे होना क्या है कि पैनल पूरी तरीके से कवर्ड रहेगा और सबसे मेन चीज़ क्या है कि हवा में उड़ेगा नहीं और यहाँ से चोरी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नट बोल्ट लगा हुआ नहीं है। तो जिस तरीके से हमने ये लगाया है, तो यहाँ जो आप देख रहे होंगे कि जहाँ वेल्डिंग वाली रोड चली है, इस पर ध्यान से देखेंगे तो हमारे यहाँ का सेल नहीं दब रहा है, क्योंकि हमने एंगल थोड़ा सा वहाँ से कटवा के जब छोटा क्लिप बनवा के इसका तब यहाँ से हम वेल्डिंग करवा रहे हैं। तो सो गाइस जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, जैसे मैं आपको दिखाता रहूँगा इसी तरीके से हर एक स्टेप बाय स्टेप जैसा हमने स्ट्रक्चर बनाया है, पैनल को किस तरीके से हमने यहाँ फिक्स किया है। तो ये चोरी वाला सिस्टम तो बिल्कुल नहीं है। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया है कि 1300 वाट का जो यहाँ स्ट्रक्चर हमारा बना है, तो ये 9 रुपये पर वाट के हिसाब से 11,700 रुपये का, यानी कि 11,700 रुपये में हमने ये स्ट्रक्चर भी बनाया है। क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी एक्स्ट्रा है, फालतू है, तो इसका 9 रुपये पर वाट के हिसाब से ये यहाँ पे सोलर पैनल का स्ट्रक्चर जो बना है। और उसके अंदर हमने वायर भी दी है, वो 10 mm की वायर है। और उसके बाद इसमें जो फ्लेक्सिबल पाइप वगैरह यानी कि कुल मिला के फिटिंग विटिंग का सब चार्ज ये 11,700 रुपये है। अब आती है बात आपके पैनल की। तो सो गाइस जैसे कि पैनल यहाँ पे हमने लगाया है ब्लूवुड कंपनी का, तो इस पैनल की गारंटी है 10 साल से 25 साल की वारंटी है इसकी। तो फ्रेंड्स ये जो पैनल है यहाँ पे 975 वाट लगा है और ये 28 रुपये 50 पैसे पर वाट के हिसाब से है, यानी कि 27,787 रुपये का सोलर पैनल लगा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अब मैं बता देता हूँ आपको इन्वर्टर के बारे में और उसके बाद में इस स्ट्रक्चर को मैं पूरा दिखाऊंगा और इसके बारे में भी बताऊंगा। और जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर की मैंने आपको जिक्र कर ही दिया था, इसका रेट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। तो ये है 11,450 रुपये का इन्वर्टर है, 2100 VA का इन्वर्टर यानी कि 1680 वाट का इन्वर्टर है। और जिस इन्वर्टर से हमने माइक्रोवेव भी चला के दिखाया है और उसके बाद पंखे भी चलाए हैं, वॉशिंग मशीन और फ्रिज वगैरह हमने साथ में भी चलाई है। केवल एक माइक्रोवेव है जो हमने सिंगल चलाया LED लाइटों के साथ। और जो बैटरी हमारे पास रखी हुई है, तो इस बैटरी की जो खूबी है, इसके अंदर है आप वेट जो करोगे इसका पानी निकालने के बाद 51 से 52 किलो इसका वेट आएगा। और ये IT बैटरी है और ये 200 AH की बैटरी है। और फिर इसके बाद इसकी जो कॉस्ट आती है वो 12,500 रुपये की कॉस्ट है, यानी कि दोनों बैटरी मिला के कुल मिला के 25,000 रुपये की। तो फ्रेंड्स बैटरी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब कनेक्शन हमने कुछ इस तरीके से करे हैं, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, हमने फ्लेक्सिबल पाइप भी लगाया इसमें और VNC कनेक्टर वगैरह भी लगाए। तो कुछ इस तरीके से हमने ये यहाँ पे कनेक्शन किए हैं और कनेक्शन एकदम बहुत अच्छी तरीके से किए हैं। तो अभी क्या ना इसका रेट का, फाइनली रेट का जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसका फाइनल रेट जो बैठेगा, तो ये टोटल जो सिस्टम हमारा इंस्टॉल होके जो बैठा है तो 75,937 रुपये का ये पूरा स्ट्रक्चर वगैरह सब कंप्लीट होके यहाँ पे बैठा है।
फ्रेंड्स अब इसकी बोल्ट चेक कराते हैं। तो इसके बोल्ट इस टाइम आ रहे हैं 42 वोल्ट, यानी कि इसके पैनल के जो बोल्ट हैं वो 42 वोल्ट है। अब आपको हम एम्पियर चेक करा के दिखाएंगे। तो अब मीटर को एम्पियर पे सेट कर लेते हैं और एम्पियर पे सेट करने के बाद इसके एम्पियर दिखाते हैं, यानी कि ये तीनों पैनलों का कनेक्शन के बाद का है। तो अभी क्या एम्पियर आ रहे हैं, लगभग 17 से 18 एम्पियर आएंगे। तो फ्रेंड जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे 17 से 18 19 एम्पियर तक भी ये हमारा मीटर जा रहा है। तो इस समय में क्या है कि मौसम थोड़ा गंदा भी है। तो फ्रेंड्स इस टाइम 18 एम्पियर यहाँ शो कर रहा है तीनों पैनलों का, यानी कि हमारा 975 वाट का 18 एम्पियर तक आराम से जा रहा है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका शॉर्ट सर्किट। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे 2 पैनल अगले वाले स्टैंड पे लगे हुए हैं और एक पैनल है पीछे वाले स्टैंड पे। तो ये एक पैनल है 325 वाट का पैनल है और हमने किस तरीके से इसे फिक्स किया है वो आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पे हमने ये एंगल काट के लगवाया है और ताकि हमने इस बात का भी ध्यान रखा है ताकि इसके सेल ना दबें, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसी तरीके से हमने यहाँ साइड में भी लगाया है पर एंगल को हमने कटवा दिया है, वेल्डिंग करा दिया है अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे ये वेल्डिंग करवाया हमने, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने 2 छोटे छोटे एंगल और लगवा दिए ताकि सोलर पैनल इधर उधर को ना हिले, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल भी कोई हमने गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि हवा में उड़ जाए या कोई चोर आके इसे चुरा के ले जाए। और फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ बंदरों का भी सीन है, तो बंदरों की वजह से हमने ये इसमें फ्लेक्सिबल वाइप भी अच्छी तरीके से लगाया है और इस बात का हमने ध्यान रखा है ताकि वायर को कोई नुकसान ना हो। तो फ्रेंड्स ऐसे ही यहाँ पे पीछे भी लगा हुआ है एक सोलर पैनल। बहरहाल यहाँ भी हमने इसे कवर करा दिया, यानी कि हिलेगा नहीं, ना हिलेगा, ना कोई इसे चुरा के लेके जाएगा, ना ही आंधी तूफान में जाएगा। बट थोड़ा सा जो ऊंचा हमने रखवाया तो वो साइड में जो दीवार है वो उसकी वजह से थोड़ा सा ऊंचा हमने स्टैंड बनवाया है। तो सो गाइस जैसे कि अभी मैंने आपको जिक्र किया था कि ये ब्लूवर्ड कंपनी का, तो सो गाइस आपको मैं दिखा देता हूँ इसके पीछे का जो स्टिकर है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये ब्लूवर्ड कंपनी का सोलर पैनल है और इस पैनल का जो BOC है यानी 45.13 वोल्ट का है और इसका 9.08 एम्पियर भी आते हैं। तो अभी क्या ना मौसम कुछ खास नहीं हो रखा है क्योंकि कभी धूप आ जाती है कभी धूप चली जाती है। तो फ्रेंड्स अभी क्या ना हम नीचे चलेंगे और फिर उसके बाद में आपको इन्वर्टर बैटरी दिखाएंगे और इन्वर्टर बैटरी दिखाएंगे, उस पर पूरा लोड वगैरह डाल के चला के दिखाएंगे। तो चलते हैं नीचे और उसके बाद आपको सारा सिस्टम दिखाते हैं। गाइस जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने रखी हुई है यहाँ 2 बैटरी, ये IT बैटरी है और इसके अंदर एक बैटरी के अंदर 51 से 52 किलो वजन है बिना पानी के। और ये हमारे पास इन्वर्टर है, इसका वीडियोस आपने बहुत सारे देख ही लिए होंगे। अब ये नया वीडियो अब देखिए। और ग्रिड दोनों हटा रखी हैं हमें इन्वर्टर ऑन करके, तो ये 0.7 एम्पियर ले लिया, यानी कि इसका खर्चा जो इसका खर्चा है। अब उसके बाद इसे बंद कर देते हैं हम। अब इन्वर्टर कर दिया ऑफ। अब ऑफ होने के बाद यहाँ हो गया बिल्कुल 0, यहाँ बिल्कुल 0 है ऑफ होने के बाद। और LED लाइट फिर भी जल रही है, यानी कि इसका कोई खर्चा नहीं है। LED का कोई खर्चा नहीं है, LED का बिल्कुल कोई खर्चा नहीं है। ये तो DC चल रही होगी ना, DC लाइट है ये, पर DC लाइट का इसका कोई खर्चा नहीं है। क्लैम्प मीटर से बिल्कुल 0 हो गया है। तो अब इस पर ऑन करेंगे, अब डालेंगे इस पर लोड। अब तुम घर का लोड डाल, घर का लोड डाल लिया, 11.12 एम्पियर आ रहा है। अभी खाली सोलर हटा रखा है, 30% दिखा रहा अभी लोड। डालो ये अब 2 एम्पियर खर्च कर रहा है यहाँ से। 20 एम्पियर अभी मशीन चल रही है तब। यहाँ 2.8 एम्पियर दिखा रहा है भाई साहब। 2.8 एम्पियर दिखा रहा, जो हमारा सोलर हटा के लाइट हटा के जो इसका खर्चा है। मेरी बात हो जा रही है, समझने की बात है, लोड होने दे रहा है। अब इसमें कितनी चीज चला दी हमने। वॉशिंग मशीन चला रखी, पंखे कितने 4 चल देंगे, पंखे तो बहुत हैवी है इनके। 60 वाट के पंखे लगा रहे हैं, 4 पंखे फ्रिज, 4 पंखे फ्रिज और वॉशिंग मशीन। पंखे तो ये है 80 वाट का दिखे कि 70 वाट का, 70 वाट का सही ले रहा 2 एम्पियर सही है।
स्लैब मीटर से हो गया 40% लोड दिखा रहा है तुम्हारा। 40% लोड आ रहा है यहाँ से जब वो चलती है, मशीन चलती है। नीचे के छोटे 2.8 एम्पियर दिखा रहा है भाई खर्च। सोलर ऑन हो गया इधर, अब सोलर लग गया 21 एम्पियर, 21.8 एम्पियर दिखा रहा अब। और 40 एम्पियर का तुम्हारा 40% का खर्च हो रहा। बैटरी लेवल 4 दिखा रहा। बहरहाल ये चलता रहेगा पूरा। अभी नोट कर लेंगे ना सब चीज़। हाँ कस्टमर को क्या बढ़िया चल गया ओवन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 21 एम्पियर तो चार्जिंग आ रही है इस टाइम पे, और दूसरा 100% लोड आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, आप उस पर कॉल करके पूछिए मुझसे, और मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसका फुल वीडियो का लिंक मैं आई बटन में आपको दे दूंगा, वहां से आप जाके आप पूरा वीडियो देख लेना। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।